हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स गुरु में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य। आज आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसके पहले जैसे आपने देखा होगा कि मैं चैप्टर वाइज वीडियो चल रहा है, मेरा चैप्टर वाइज वीडियो बनाया जा रहा है और इसमें मैं अभी परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पैरेलल चल रहे हैं। अभी आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, पूरा बेसिक एकदम उसके बारे में बताया था, उसका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, कैसे कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, आज मैं क्या करता हूं, अगर उस वीडियो को आप ना देखो, पहले उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए। फिर आज स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से समझते हैं। जितनी वैरायटी बन सकती है बनाएंगे, सीखेंगे, सब आराम से सीखेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बहुत कमजोर है मैथ्स में तो मैं बता रहा हूँ पूरा पूरा सिखा दूंगा, आपको पूरा सिखा ले जाऊंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें बगल में बेल आइकॉन भी होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए। उससे फायदा ये होगा, फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, क्योंकि आगे अभी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है जो आप सोचते नहीं, वो भी चीजें मैं दूंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो उसके बाद फिर आपको मैं बता स्टार्ट। चलिए, तो फिर ये क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 1 हो जाएगा, रुपया वाले क्वेश्चन। एकदम आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन। अगर आपसे बोला जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे आसान क्वेश्चन है तो ये है जो मैं पहली बार लिख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कोई दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है ना, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपया हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्या रहा होगा या क्या था, जो भी है क्या होगा। ठीक है, ये चीज आपको तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा आंसर। जिसको पता होगा तुरंत उसके दिमाग में आ गया होगा इसका आंसर कितना रुपया होना चाहिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन आप जरा समझिए इसको। मैं आपको, देखिए मैंने बताया वैरायटी से सीखेंगे, कई सारे वैरायटी सीखेंगे। ऐसा नहीं होता छोटे सवाल आया तो ठीक कर लिया खत्म। आप उसको जितने भी वैरायटी से सोच सकते हो सोचो, आगे चल के मदद करता है बहुत सारी चीजें। देखो, पहले बेसिक आपके दिमाग में जाता है। जिसको कुछ नहीं पता होता वो बेसिक लगाते हैं। जैसे आपको पता है, मैंने बताया था फायदा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो अगर आपका सीपी है, सीपी पे मैं फायदा करूं तो सीपी पे जब फायदा करोगे तो कितना होगा 100। देखिए, ये सब फार्मूला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब फार्मूला अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसके फार्मूला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे सिंपली करिए। देखिए, सीपी पे ही आपको फायदा होता है, तो सीपी पे अगर फायदा कर ले तो सीपी पे फायदा कितने का है, 20% का। तो आपका सीपी पे कैसे होता है, ऐसे आप समझ सकते हो। देखिए, सीपी पे ना अगर आप फायदा करते हो, फायदा या लॉस होता है आपको, ये आपको मैंने सिखाया था, फायदा या लॉस होगा तो आपको क्या मिलता है, एसपी मिलता है। ऐसे आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बटे 100 कर लेना इसको, यही फार्मूला होता है। मतलब अगर बात करोगे तो ये फार्मूला हो जाता है, चाहे इसको इधर लिख लो चाहे इसको इधर लिख लो। अगर फार्मूला की बात करोगे तो सीपी पे 100, अगर प्रॉफिट करोगे तो एसपी। देखिए, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको सिखाया था। तो सीपी पे अगर फायदा लोगे तो भी एसपी आता है, सीपी पे लॉस करोगे तो भी एसपी आएगा आपको। ठीक है, तो ये चीजें फार्मूला बेस्ड करनी है तो ऐसे कर सकते हो। अब इसी में चाहे रख दो, आंसर आ जाएगा तब। देखिए, सीपी पे फायदा कितने का है, 20% का। तो 100 प्लस 20 बटे 100 बराबर कितने के, एसपी कितना है 480, इतना रुपया है। तो आपको बताइए कितना आ गया, सीपी का 120 बटे 100 बराबर कितने के, 480 रुपया। तो ये काट दें, ये भी 12 चौक 48 40। तो सीपी बराबर कितना रुपया आ जाएगा, 400 रुपया आ जाएगा। आपने फार्मूला बेस्ड काम किया तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, आप ऐसे भी बता सकते हो अगर फार्मूला बेस्ड काम करना है। मुझे नहीं लगता जरूरत होती है, ये तो पहला टाइप हो गया। अगर टाइप की बात करोगे तो ये पहला हो गया, ऐसे तरीके से आप सोच सकते हैं अगर प्रॉफिट की बात करेंगे। चलो नेक्स्ट बताता हूं मैं। ऐसे कर लिया, फार्मूले में रख दिया, इनपुट डाल दिया, आउटपुट मिल गया, आपको आंसर आ गया। चलिए दूसरा तरीके से बोल सकते हैं, एक तरीका और समझ सकते हैं। अगर मैं ऐसे सीपी और एसपी ले लूं, ये दूसरा टाइप समझ सकते हैं। बहुत सारे तरीके से लोग बताते हैं, समझते हैं। समझिए, अगर मैं सीपी को 100 यूनिट मान लेता, कितना यूनिट, 100 यूनिट, तो बताइए अगर 20% का आपको फायदा हुआ तो कितने का फायदा होगा, कितने का फायदा होगा बताइए। 100 रुपए पे अगर 20% का फायदा हुआ तो 20 यूनिट का फायदा होगा कि नहीं, 20 यूनिट का। तो बताइए बिकेगा कितने में, बिकेगा 120 में, 120 यूनिट में बिक जाएगा कि नहीं। अगर आप, यही अनुपात आपका बन गया, 100 और 120 यूनिट का अनुपात बन गया। अगर इनको 100 यूनिट का कोई सामान है, 100 यूनिट मान लिया, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हमने इसको पार्ट मान लिया, भाग मान लिया। 100 भाग था, 100 भाग में अगर 20% फायदा लोगे तो 20 भाग का फायदा होगा, तो बिकेगा कितना, 120 भाग में। ठीक है, तो अब बताइए अगर इतने भाग की वैल्यू आपको 480 रुपया है तो कितना गुना होगा, 4 गुना। अगर 120 भाग का मान, 120 भाग का मान कितना रुपया है, 480 रुपया है। सही है, तो बताइए एक भाग का मान कितना होगा, एक भाग का मान 480 बटे 120 रुपया। सही है, तो कितना आ जाएगा 12, 4 रुपया,
4 रुपया आया कि नहीं एक भाग का मान। तो बताइए 100 भाग का मान कितना होगा, 4 से गुणा कर लिया तो कितना रुपया हो जाएगा 400 रुपया। देखिए यहाँ से भी सीपी आ गया। अगर आपको सिर्फ फायदा निकालना है यहाँ गुणा कर दीजिए 4 से, 80 रुपए देखिए फायदा भी है, दोनों आप बता सकते हैं। ये सब बेकार तरीके हैं, यहाँ पे कुछ मत करिए ऐसे, ये आसान सवाल है, कुछ भी कर लो यार, जो समझ में आता है कर लीजिए, ठीक है। लेकिन एक तरीका ये भी होता है, देखिए एक मैंने फार्मूला बेस्ड बताया, एक यूनिट मान के बताया, परसेंट में देखिए कैसे करते हैं। मिटा रहा हूं। तीसरा टाइप, आप अगर तेज हो रहा है तो वीडियो पॉज करके आप उसको लिख लीजिए, सब नोट्स बनाइए। तीसरा टाइप समझिए। तीसरा टाइप, आप सोचो एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 480 हो। आप सोचो अगर 20% लाभ पे बेच रहे हो तो कितने में बिकेगा, 120% की वैल्यू ये है। 120% की वैल्यू कितना रुपया है, 480 रुपया। और आपको क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य 100% होगा। आप ऐसे निकाल लो डायरेक्ट, 20% का फायदा हुआ तो 100 मान के चलना है, 100% से ही बेस मान के चलना है। तो अगर 20% का फायदा होगा तो 120% की वैल्यू आपकी कितनी रुपये है, 480 रुपये। तो आप बताइए 100% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, आपकी सीपी आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 480 रुपये बटे 120 गुणे कितने के, 100 के। ये भी काटा ये भी काटा, 12 चौक 48, कितना रुपया आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा। ये आपका आंसर सीपी आ गया, ठीक है, सिंपल एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये हाँ नहीं होता 20% का तो 80% की वैल्यू इतना, तो 100% का मान, तो भी आंसर आ जाएगा। ये तीसरा टाइप हो गया ऐसे सोचने के लिए। चौथा देखिए फ्रैक्शन से सोच सकते हैं, अगर कभी कठिन डाटा आता है, जैसे 20% का लाभ है। आप अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं जो समझाने चल रहा हूं, आप परसेंटेज का मेरा 1 2 3 4 वीडियो शुरू के देख लीजिए, 2 वीडियो, आपको क्लियर पता चल जाएगा क्या है। एकदम बेसिक से बताया हूं सब चीजें, इसीलिए बहुत सारे दिनों से आप कह रहे थे सर वीडियो बनाई चैप्टर वाइज, तो अभी स्टार्ट किया हूं, तो एकदम बेसिक से सीखते हैं। जो कमजोर है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखिए जो जिनको आता भी है तो अभी पेशेंस रखिए, अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे तो आपको भी समझ में आएगा, हाँ यार ये काम का चीज है, ठीक है। तो 20% 1/5 है, सही है। इसको 1/5 लिख सकते हैं। प्रतिशत मतलब होता है 1/100, आपको बताया था। तो 20% को जब आप निकालोगे तो आप 20 गुणे 1/100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 1/5, 1/5 ले लिया हमने। सीपी को मान लिया, जैसे आप 100 यूनिट माने थे, 100 यूनिट को सीपी माने थे, हम 100 यूनिट नहीं मानते। मैंने बोला कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, 100 मान लो, 20 मान लो, 80 मान लो, जो मन में आए मान लो, सीपी को उसके अकॉर्डिंग सोचा जाता है। तो सीपी को अगर हमने 5 मान लिया तो 5 का जितना भी परसेंट होता है, 5 का 20% की वैल्यू 1 होती है, परसेंट रिजल्ट होता है। तो आपको प्रॉफिट कितने यूनिट का होगा, 1 यूनिट का। अगर 5 आपकी सीपी है तो आपको फायदा कितने का, 1 का। तो बताइए बिकेगा कोई सामान कितने में भाई। अगर 5 आपका क्रय मूल्य है, यूनिट है 5 यूनिट क्रय मूल्य है, और 1 का फायदा ले रहे हो तो बिकेगा कितना, 6 यूनिट में। और ये 6 यूनिट की वैल्यू 480 रुपया है, तो कितना हो जाएगा, 6 है 48, 6 भाग का मान 480 रुपया, तो 1 भाग का मान 80 रुपया। तो बताइए 5 भाग का मान कितना हो जाएगा, 5 भाग का मान हो जाएगा 400 रुपया, सही है। तो ये सब चीजें हैं, अगर आप इन सब चीजों को दिमाग में रखेंगे तो तेज करेंगे। अब जैसे इसी सवाल को मैं डाटा थोड़ा चेंज करता हूं, ठीक है, मिटा देता हूं। ये चौथा टाइप था, 4 तरीके से इसको करिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और देखिए एक तरीके से और सोच सकते हैं, देखिए मैं बताता हूं। जब कभी भी कठिन डाटा आता है आप नहीं सोच पाओगे, जैसे यहाँ 16 से 2/3% कर देता तो आप 100 में नहीं सोच पाओगे, 100 में इतना जल्दी कभी हो ही नहीं सकता। देखिए लेकिन मैं करके दिखाता हूँ। अगर ये सीपी है और ये एसपी, मैं आपको सिखाया था परसेंटेज में ये सब, तो मैंने बोला था 100% को 1 मान सकते हैं कि नहीं, 100% को 1 मान लिया, सही है। तो 100% को हम अब 100% नहीं मानेंगे, हम 1 मान लेते हैं। सीपी हमारा 1 यूनिट रहा होगा, 1 यूनिट रहा होगा। और फायदा 1 यूनिट पे 20% फायदा करोगे तो 20% की वैल्यू 1/5, 1 पे हमारा फायदा हुआ, सीपी है तो इसमें प्रॉफिट हमारा 1/5 का है। तो 1/5 का इसमें प्रॉफिट करोगे तो बिकेगा कितना में, 1 धन 1/5 पे बिकेगा कि नहीं। तो यानी एक्चुअल में हो जाएगा 5 1 के 5, 1 6/5 के, सही है। ये होगा 1 अगर सीपी होगा और 1/5 यूनिट का फायदा हो रहा है तो सीपी प्लस फायदा और वही विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 1 धन 1/5 6/5, यानी 1 अनुपात 6/5 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, सीपी और एसपी का आप अनुपात निकालेंगे 1 अनुपात 6/5, तो इसको इसमें गुणा कर दें तो 5 अनुपात 6, यही हो गया। तो 6 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है, 480। तो 6 है 48, तो 8 पंचे 40, ये भी देखिए 400 रुपया आ गया। देखिए एक सवाल को आप वैरायटी से सोच सकते हैं, ये सब डाटा आपको मदद करेगा। अगर ये सब कहीं कठिन डाटा आता है तो आप वहां से मदद ले सकते हैं, तेजी से काम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल इसी में चेंज कर देते हैं, डाटा बस चेंज करते हैं। बताया था आपको एक आसान डाटा लूंगा, एक कठिन डाटा लूंगा, दोनों कराते चलेंगे। उस वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए यहां पे मैं ले लेता हूं 16 से 2/3%, सही है, लाभ होता है। और बेचेगा
₹77 ले लेते हैं, ठीक है, ₹77 ऐसे। आप दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करेंगे। अब देखिए आपके सामने फार्मूला लगाओगे, झिल जाओगे, तुरंत झिलोगे, थोड़ा सा तेज नहीं हो पाएगा, पहली चीज दिमाग में रखना। 100 लगाओगे, झिल जाओगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अब क्या करेगा, आपको फ्रैक्शन रूल मदद करेगा, या मैंने 100% को 1 मान के जो किया उससे करो तो मदद करेगा। या ऐसी डाटा मानो, 100 मत मानना, 60 मान लो डाटा, सीपी को 60 मान लो, तभी भी काम बन जाएगा। सीपी को 60 मान लो, जैसे देखो ऐसे भी कर सकते हो, 16 से 2/3 क्या होता है, 1/6 होता है, ऐसे भी कर सकते हो। सीपीएसपी इसको 60 यूनिट मान लो, तो एक इसमें 16 से 2/3% का फायदा करोगे, 10 का फायदा होगा, तो बिकेगा कितने में, 70 में। तो ये मान के भी काम कर सकते हो। लेकिन रुको, ये सब हटाओ, फ्रैक्शन से करो। 16 से 2/3% को आप लिख सकते हो 1/6, 1/6 लिख लिया, तो आपकी सीपी है इतनी ना, सीपी मान लिया इतना है, और फायदा हो रहा है, तो 1 यूनिट का फायदा हुआ कि नहीं, तो बिकेगा कितने में बताइए, 7 में। ये तो हुआ। अगर आपकी सीपी 6 है और 1 का फायदा हो रहा है, तो बिकेगा कितने में, 7 में। और 7 भाग का मान है कितना रुपया, ₹77। 1 भाग का मान कितना रुपया हो जाएगा, 11। तो आपको सीपी चाहिए तो 11 से गुणा कर दोगे, सीपी कितना आएगा, ₹66। सही है। और अगर प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ 11 से गुणा कर देते, ₹11 का फायदा हो रहा है। जो भी आपको निकालना हो यहाँ से आप पूरा पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। 16 से 2/3% देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आता कैसे आएगा। 16 3 48, 2 50, 50/3% होगा, तो इसको लिख सकते हो 50/3% को 1/100 लिख लिया, तो 50 दूनी 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो फ्रैक्शन से करेंगे तो मदद करेगा आपको। अब इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप सीपी है, एसपी है, सीपी को 100 मत मानो, 1 मान लिया, सीपी को 1 भाग मान लिया परसेंट में, अगर डाटा फ्रैक्शन में आता है। अब बताइए, आपको 16 से 2/3% का लाभ हो रहा है, इतना तो बिकेगा ही, और जितना लाभ हो उतना और, तो 1/6 और कर लिया, तो कितना आ जाएगा, 1, और ये 6 1 के 6, 7/6, तो 6:7 आ गया, सही है। और इसकी वैल्यू आपको ₹77 पता था, कितना गुना 11, तो यहाँ पे भी कितना कर दिया, 11, कितना रुपया आ जाएगा, 66। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन हो चुका, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। वो प्रॉफिट पे था, ये लॉस पे था। देखो एकदम आसान आसान क्वेश्चन अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इसको करते हैं। तो अगर मैंने सीपी, अब देखो बहुत सारी वैरायटी, उतना मैंने बताया 5 तरीके से मैंने बताया, जो आपके दिमाग में आता है उसको आप सॉल्व कर लीजिए, उसी से कर लीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब, आसान डाटा कुछ भी कर लो, कठिन डाटा आपको पता होना चाहिए, तब आप कर पाओगे, नहीं कर सकते हो उससे लेंदी जाएगा, ठीक है। तो 25% की हानि, आपके दिमाग में कुछ भी आता है तो 25% की हानि होगी, 100 अगर बेस मानोगे तो 75% की वैल्यू इतना है, तो 100% का मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाहे आप लोग सीपी और एसपी ले लिया, अगर इसको 100 मान लिया तो 25% हानि पे बिकेगा, यानी 75 पे बिकेगा। काट लेना और छोटा कर लो, तो 25 का 100, 25 दिया 75, और 3 भाग का मान कितना है, ₹660 ना, तो कितना हो जाएगा, 220। तो यहाँ पे भी 220 कर लेना, कितना हो जाएगा, ₹880 आपकी सीपी आ जाएगी। सही है, सिंपल है, ऐसे कर लिया। या इसी को ऐसे, पहला तरीका तो यही हो गया, अगर 100 मान के करते हो, आसान डाटा 100 मान के कर सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे कर लेना। देखिए 75% की वैल्यू कितनी है, ₹660, तो 100% का मान निकाल लिया, सही है। फार्मूला वार्मूला मत लगाइए यार, क्या मतलब है इन सब सवालों में, 75 × 100, सही है। तो ये कटेगा, देखिए 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये कितना 220, कितना जाएगा, ₹880, ऐसे आ गया। ये भी आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए 2 टाइप हो गया। तीसरा देखिए, फ्रैक्शन से करिए। 25% हानि अगर है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/। देखिए थोड़ा तेज होगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उससे आप क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है। तो ये सीपी हो गया। अगर ये सीपी हो गया तो आप बताइए हानि कितनी की हो रही है, इतनी की, ये लॉस है। तो बताइए 4 का कोई सामान आपने लिया, 1 की हानि हो गई, तो बिकेगा कितने में बताइए, 3 में। 4 - 1 कितने में, 3 में। 3 का मान कितना रुपया, 660, तो कितना 220, तो यहाँ पे भी कितना 220, ₹880। ये आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया ना। इस तरीके से फ्रैक्शन से कर लीजिए। लॉस है, जैसे 4 सीपी आपने ले लिया, 4 यूनिट, और 1 का घाटा हो रहा है तो बेचेंगे 3 में, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हो, देखिए सीपी और एसपी, इसको 1 मान लिया और घाटा हो रहा है तो इसमें से कम में बिकेगा, कितना 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, तो 1/4 यहाँ कर ले, सही है। तो कितना हो जाएगा, 1 - 4 1 के 4, 1 3/4, तो ये 4:3, 3 भाग का मान ₹660, तो कितना 220, इतने भाग का मान कितना ₹880, ठीक है। तो ये चीजें आप इतने तरीके से सोच सकते हैं इसको। अगर कठिन डाटा होता, मिटा देता हूं, ये आसान था इसलिए थोड़ा तेज कर दिया।
समझ जाएंगे आप। यहां देखिए 14 से 2/7 कर लो, ठीक है, यही रहने दो, चलो यही रहने दो। अब क्या क्या सोचोगे, फ्रैक्शन, ओनली फ्रैक्शन, सही है, ये मदद करेगा। तो ये 1/7, 14 7 98 200, 100/700, 1/7, ये सीपी माना क्रय मूल्य, तो 1 का घाटा हुआ तो बिकेगा कितने में, 6 में। 6 भाग का मान कितना है, इतने में, 110। यहां पे भी 110 से गुणा करोगे 770 रुपया, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर देखिए सीपी को 7 माना, 1 का घाटा हुआ, 7 का 14 से 2/7% की वैल्यू 1 है। नहीं समझ में आता वीडियो जाके देखिए परसेंटेज वाला, ये ठीक है यहाँ पे। और देखिए उस तरह भी कर लीजिए, अगर सीपी और एसपी, सीपी 1 है और इतने घाटे में बेचा जा रहा है, तो 1 माइनस 1/7, क्योंकि 14 से 2/7 की वैल्यू है 1/7, तो इसमें 1 अनुपाते 7 1 के साथ 6/7, तो 7 अनुपाते 6, इसका मान है 660 रुपया। तो कितना गुना 110, यहाँ पे भी कितना 110, 770 रुपया। ये इतनी चीजें थी जो बेसिक थोड़ा था, ये चौथा सवाल था आपका, ठीक है। अब चलिए कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें आपको पहले सिखाते हैं, प्रॉफिट ऑन एसपी सिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कहीं कंफ्यूजन होगी तो उसको समझिएगा। देखिए मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, उसको समझिएगा। प्रॉफिट ऑन सीपी, और यहां पे ऐसे लिख लेना प्रॉफिट ऑन एसपी, प्रॉफिट ऑन एसपी। ये सवाल बहुत आते हैं, आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाइए, अगर आपके पास किरण 8700 है वहां जाके देखिए, एचडी यादव है उसमें भी मिल जाएगा, आर एस अग्रवाल, जो भी बुक पढ़ते हो, जिस स्टेट में पढ़ते हो, जैसे भी है, जो भी पढ़ते हैं वहां सब जगह मिल जाएगा। अगर मैं 25% लिखूं प्रॉफिट ऑन सीपी, तो 25% प्रॉफिट ऑन सीपी प्रॉफिट करोगे तो 25% को 1/4 लिख देना। तो आप अगर प्रॉफिट ऑन सीपी, ये वैल्यू सीपी हो जाएगी, और 1 का फायदा, तो बिकेगा कितने में बताइए, 5 में, 5 में बिकेगा। अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता 16 से 2/3%, ऐसे लिख दिया, तो बताइए 16 से 2/3% 1/6 होगा, और ये प्रॉफिट ऑन सीपी है, तो ये वैल्यू अगर क्रय मूल्य होगी, नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्रय मूल्य, जो रेफरेंस लिया जाता है क्रय मूल्य, प्रॉफिट ऑन सीपी है, तो नीचे की वैल्यू 6 सीपी हो गई, और 1 का फायदा हो गया, तो बिकेगा कितना बताइए, 7 में। अच्छा यहां पे बताइए प्रॉफिट ऑन सीपी, अगर यही डाटा है 25%, ये प्रॉफिट ऑन एसपी है, तो 1/4, ध्यान से समझना इस सब चीजों को। जैसे यहाँ पे 25% 1/4 था, तो अगर क्रय मूल्य 4 भाग है, 4 यूनिट है, और 1 यूनिट फायदा हुआ, तो 4 रुपए मान लो, अगर 4 रुपए, वैसे यूनिट होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अभी पता नहीं क्या एग्जैक्ट वैल्यू होगा, तो 4 यूनिट है, 4 यूनिट में 1 यूनिट का फायदा हुआ, तो बिकेगा कितने में, 5 में। और यहाँ पे 6 यूनिट सीपी, 1 यूनिट का फायदा हुआ, बिकेगा कितने में, 7 में। यहाँ पे प्रॉफिट ऑन एसपी है, प्रॉफिट ऑन एसपी, विक्रय मूल्य पे फायदा है आपका, तो 25% क्या होगा, 1/4 लिखा, तो ये एसपी है, नीचे वाली वैल्यू एसपी हो गई, और 1 का फायदा। अब आप सोचो यार, आपका कोई सामान 4 में बिक रहा है और 1 का फायदा भी हुआ था, तो सीपी कितनी रही होगी, फिर से समझना, कोई सामान अगर है 4 यूनिट में बिक रहा है, 1 का फायदा लेके, तो बताइए सीपी कितनी रहेगी, यानी 3 रही होगी, तभी तो 4 में बिक रहा होगा। आप समझो प्रॉफिट ऑन एसपी में क्या करना है। देखो ये कुछ होता नहीं एक्चुअली, अभी मैं डाटा लेके आपको दिखाऊंगा, मान के भी दिखा दूंगा, समझ जाना। जैसे कहीं लिखा है 100 और 125, ये आपकी सीपी है, और आपकी कितना है, एसपी, ऐसे, ठीक है, ये है। और लाभ जो हो रहा है इसमें, लाभ जो है, ये लाभ है 25 का, 25 का लाभ है। तो आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है। अगर इसी सवाल को मैं बोलूं, देखो ये लाभ कितने का है, 25 का है, आपसे पूछा जाए प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, वो भी प्रॉफिट ऑन सीपी, तो गुणे 100 करोगे, तो प्रॉफिट आपका है 25 का, और आपने सीपी पे ले लिया, तो 25/100, 25/100 गुणे 100, तो 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100 कितना परसेंट, 25%, ठीक है, 25% का आपको फायदा हो गया प्रॉफिट ऑन सीपी। अगर इसी बात को मैं बोल देता प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, लेकिन प्रॉफिट ऑन एसपी कर दीजिए, प्रॉफिट ऑन एसपी, ठीक है, प्रॉफिट ऑन, मैं ऊपर लिख देता हूं कहीं, मैं 1 मिनट यार, मैं इधर लिख के दिखाता हूं, इधर ध्यान से देखिएगा उसी को। दूसरा ये है प्रॉफिट परसेंटेज ही बताना है, लेकिन प्रॉफिट ऑन एसपी बताना है, ये। तो आप देखिए प्रॉफिट तो आपका 25 का ही है, लेकिन आपका विक्रय मूल्य कितना, बस विक्रय मूल्य पे ले लेना रहता है, डाटा बस बेस चेंज हो जाता है, बस आपको विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट लेना है, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, 125 यूनिट, तो 125 यूनिट पे ले लेना, बस ये इतना ही अंतर होता है प्रॉफिट ऑन सीपी और प्रॉफिट ऑन एसपी पे। प्रॉफिट ऑन सीपी निकालना होगा, सीपी पे देख लेना है, और प्रॉफिट जो प्रॉफिट हो रहा है वही दोनों पे ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस जो परसेंट लेना है, जो बेस लेना, वो चेंज हो जाता है।
एक बार सीपी पे कहेगा, एक बार एसपी पे कह सकता है। तो जब एसपी पे कहता है तो एसपी वाली डाटा नीचे लेनी रहती है। तो 125 आप नीचे ले लीजिए गुणे 100, तो 25 पंचे, तो ये कितना 20%, तो यहाँ पे 20% हो जाएगा 125 पे। यानी अगर 25 रुपए की बात करोगे, अगर बोलेगा यार विक्रय मूल्य पे बताओ फायदा, तो विक्रय मूल्य पे फायदा लिखो तो 20% दिखेगा। 25/125 करोगे तो 25 पंचे हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20% का फायदा। सीपी पे करोगे सीपी पे 25% का फायदा, बस इतना ही अंतर होता है। तो यही मैंने बताया कि अगर प्रॉफिट ऑन एसपी है तो प्रॉफिट ऑन एसपी है, अगर ये विक्रय मूल्य 4 है और प्रॉफिट हुआ था 1 का, तो 1 का प्रॉफिट दोनों के लिए वही है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विक्रय मूल्य पे निकाला है तो कहने मतलब 1 का कोई सामान रहा होगा और बेच रहे हो 4 पे, यानी सीपी कितनी 3 रही होगी, तभी तो 1 का फायदा लेके 4 पे बेचा, तो सीपी हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ 3। ये ध्यान से समझना इसको। अगर यही 16 से 2/3% होता तो ये कितना हो जाता 1/6, और ये एसपी है और 1 का फायदा। तो बताओ कोई सामान 6 में बिका रहा है, कितने में बिक रहा है 6 में, कोई सामान 6 में बिक रहा है 1 का फायदा लेके, कोई सामान 6 में बिक रहा है 1 का फायदा लेके, तो सीपी कितना रहा होगा 5 का, कितना आ जाएगा 5 यूनिट का। इतना चीज अगर समझेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रुको, अब ये लॉस ऑन सीपी ये सब लिख लेना, अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, लॉस ऑन सीपी, और ये होता है लॉस ऑन एसपी, लॉस ऑन एसपी, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए कैसे करना है इसको, देखिए इस पे कोई डाटा लेते, कुछ भी ले लेते, चलो 20% ले लिया, तो 20% लॉस ऑन सीपी है, तो 20% को 1/5 लिख ले, तो सीपी पे है तो ये सीपी होगा, 1 का घाटा हो जाएगा, बेच कितने में थे 4 में। अगर 14 से 2/7% ले ले, तो 14 से 2/7% को 1/7 लिख ले, ये आपकी सीपी हो जाएगी, 1 का घाटा हो गया, तो बिकेगा कितने में 6 में। भाई 7 का सामान 1 का घाटा, बिक कितने में जाएगा 6 में। लेकिन यही डाटा यहाँ पे ले लें 20%, तो 20% को लिख लें 1/5, ये आपकी एसपी हो गई, और 1 का आपको लॉस है। आप सोचो, यहां ध्यान से समझना, ये लॉस ऑन एसपी है, आपसे कहा जा रहा है 20% का लॉस ऑन एसपी है, तो अगर एसपी 5 है और 1 का घाटा, तो आप सोचो कैसा होगा, सोचिए सीपी कितना होगा। 5 में कोई सामान बेचे हो, 1 का घाटा हुआ था, 1 का घाटा लेके 5 में बेचे थे, तो इसका मतलब सीपी 6 रहा होगा ना, तो 6 रहा होगा तभी तो 1 का घाटा करके आप 5 में बेचेंगे। आप सोचिए, फिर से सोचिए, 5 में कोई सामान बेचे, 1 का घाटा हुआ था, 5 में बिका है, 1 का घाटा हुआ था, तब जाके 5 में बिका है, तो यानी सीपी 6 रहा होगा, तो सीपी कितना हो गया 6 का। फिर से कितना 14 से 2/7%, तो 14 से 2/7% को 1/7 लिख लिया, ये आपकी एसपी है, इतने का लॉस हुआ। अब बताओ कोई सामान 7 में बिक रहा है और भी 1 का घाटा हुआ था, तो यानी सीपी 8 रहा होगा। कोई सामान 7 में बिक रहा है, 1 का घाटा हुआ था, तो सीपी कितना रहा होगा 8। तो देखिए ये चीजें अगर इतनी आप जानते हैं तो मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत होगी। जैसे सिखा रहा हूं आप सीखते चलिए, कुछ चीजें हो सकता है कहीं कहीं छूट जाती भी होंगी, क्योंकि हो जाता है फ्लो में। बाकी चीजें मैं सब कराऊंगा, जहां जैसे याद आता रहेगा वो मैं आपको कराते जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है यार, किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी इन सब चैप्टर में तो और दिक्कत नहीं है, सब चीजें हो जाती हैं, सब सवाल हो जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, विदाउट रटे हुए, बिना रटे हुए सब चीजें हो जाती है। मैं क्वेश्चन इस पे कराता हूँ, तो 4 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर क्लोज करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है इसको। अभी देखिए क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। थोड़ी भी टीम की प्रॉब्लम है, टीम में हो जाएगी पूरा, हम लोगों को कवर पूरा हो जाएगा, टीम हो जाएगी तो आपको पूरा स्क्रीन पे मैं एडिट करा के पूरा दूंगा क्वेश्चन, एकदम प्रोफेशनल तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ऐसे ही करिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 25% का लाभ, तो 1/4 ना, 1/4 लिख लिया 25% को। अब ये है, देखिए एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ लेता है, तो मैंने सिखाया था कुछ नहीं होता, बस नीचे वाली वैल्यू डाटा एसपी हो जाती है, ठीक है। अगर प्रॉफिट ऑन एसपी होती है, प्रॉफिट लॉस ऑन एसपी होता है, तो नीचे वाली वैल्यू एसपी हो जाती है, क्योंकि वो जो प्रॉफिट है बस वो निकालना चाह रहा है विक्रय मूल्य वाली वैल्यू लेके, उस पर निकालना चाह रहा है, बस इतना अंतर होता है और कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे वाली वैल्यू एसपी हो गई ना, एसपी, और फायदा हुआ था ये फायदा। अब आप सोचो यार, 4 में बिक रहा है, 1 का फायदा हुआ था, तो सीपी कितना रहा होगा 3, सही है 3। तो बताइए अब क्या कह रहा है, तो क्रय मूल्य पर गणना करने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्रय मूल्य पर गणना करना है, कहां है क्रय मूल्य, ये रहा, क्रय मूल्य पर सीपी पे गणना करना है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, प्रॉफिट ऑन सीपी, प्रॉफिट ऑन सीपी चाहिए। तो प्रॉफिट ऑन सीपी कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट ऑन सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट है 1 का और सीपी कितनी है 3 है, गुणे 100,
तो 33 सही 1/3%। आप जाइए प्रीवियस ईयर उठाइए, नहीं मिलेगा तो फिर बोलना, ये सब चीजें लॉजिकल। चलिए कहीं रटने की कोई जरूरत नहीं, तो काफी कंफ्यूजन चीजें हैं। अगर थोड़ा डाटा कठिन ले लेते हैं, चलो 11 से 1/2 11 से 1/9% ले लिया, थोड़ा सा कठिन लेते हैं। देखिए मैं आपको एक कठिन डाटा एक आसान डाटा ऐसे लेके चलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं यार क्या किया जा सकता है, वो कहाँ से लाएंगे, बहुत सारी चीजें सब यही है ना। जब हम लोग जानते हैं क्या पढ़ाना है तो आपको हम पढ़ा देंगे वो चीजें। क्या करेंगे, वो कठिन डाटा देंगे, टाइम आपसे लेंगे, बस टाइम आप दे दो, बस उनके लिए बहुत है, इतना बाहर हो जाओगे आप। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 11 से 1/9% का लाभ लेता है, तो 11 से 1/9% अगर करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 1/9, सही है। तो अगर ये एसपी होगा, एसपी है एसपी, और एक का फायदा हुआ, सही है, एक का फायदा हुआ, तो बताइए सीपी कितना रहा होगा। कोई सामान 9 में बिक रहा है, एक का फायदा भी हुआ था, एक का फायदा लेके वो 9 में बेचा है, एक का फायदा लिया था तो उसके बाद उसने 9 में बेचा है, तो यानी सीपी 8 रही होगी, तभी तो 8 में एक का फायदा लेके 9 में बिकेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ऑन सीपी निकालोगे क्रय मूल्य पे, देखिए क्रय मूल्य पे बोल रहा है प्रॉफिट ऑन सीपी, तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट ऑन सीपी इंटू 100। तो बताइए प्रॉफिट कितने का है, एक का, सीपी कितना, 8 × 100 कितना हो जाएगा, 12 से 1/2%, सही है। ये आपका आंसर आ जाएगा इस पे। चलिए दूसरा बात करते हैं, अभी इसी में चेंज कर देता हूं डाटा, तो डाटा और आपको करके दिखाता हूं। अगर ये लाभ ना होता हानि होता, क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिएगा, ये हानि होता, ठीक है। तो क्रय मूल्य पर गणना करने पर हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, चलो डाटा चेंज कर देते, बस यहाँ हानि कर लीजिएगा। चलो 25 कर दिया, 25%, 25 क्या, पिछली बार कितना, चलो 30 कर देता हूँ, कुछ और कर देते हैं यार, ओ 30% कर दिया, हटाओ, ठीक है, ऐसे कर दिया 30% की हानि। तो अभी 30% की हानि है, प्रॉफिट ऑन एसपी है, तो ये 30% को लिखोगे 3/10, सही है। तो अभी कितना हो जाएगा, ये आपकी एसपी है और ये आपका लॉस है, सही है, ये आपका लॉस है। अब क्या करेंगे, तो अब देखना, अब आप सोचो कोई सामान आप जो है 10 में बेचा जा रहा है और 3 की हानि हुई थी, 10 में बेचा जा रहा है, 3 की आपकी हानि हुई थी, तो आप क्या करोगे, 10 में बेच के 3 की हानि हुई थी, उसके बाद 10 में बेचे हो आप, तो आप बताइए सीपी कितनी रहेगी, 13। तो अब अगर प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट ऑन सीपी निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी निकालोगे कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट ऑन सीपी इंटू 100 के, सॉरी ये लॉस, अच्छा लॉस था क्या, लॉस, पिछले वाले में क्या करा, लॉस कर प्रॉफिट कर दिया था क्या, ठीक है, उसमें देख लीजिए, अगर लॉस कराया रहा हूँ, यहाँ प्रॉफिट लिख दिया हूँ तो वो लॉस है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया हूँ, लॉस ऑन सीपी है, तो ये लॉस परसेंट हो जाएगा, लॉस ऑन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो आपका हो जाएगा लॉस कितने का, 3 का, और सीपी है इतना × 100। देखिए 1/13 जो होता है ना, मैंने बताया था 7 से ही 9/13 होता है, सही है, तो 7 से ही 9/13 होता है, कैसे हो जाएगा, 100/9 करते हो तो कितना होता है, 13 × 7 = 91, 900, कुछ भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर दिक्कत होती है। तो ये होता है आपका 7 से ही 9/13%, 13 × 7 = 91, 900, 100 इतना। तो अगर आप इसमें 3 से गुणा करोगे ना, तो भी कितना हो जाएगा, चाहे कैसे भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी 3 से गुणा करोगे 7 × 21 ही हो जाएगा, बाकी 9 × 27, 13 × 26, 2 और बढ़ जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा 7 × 21, 22, 23 से ही 1/13%, ऐसे बाकी गुणा करके भी कर सकते हैं। देखिए इतना 1/13 कर लिया, तो आप देखिए कर लीजिए, 13 × 2 = 26, 4, 13 × 3 = 39, 1, तो ये जाएगा 23 सही 1/13%, ये आ जाएगा आपका डाटा, ठीक है, 23 सही 1/13। तो मैंने कैसे कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप जानते हैं, आपको मैंने कुछ डाटा सिखाया भी था, बाकी एक इसी के लिए गुणा कर लिया करिए, जब कभी भी अलग डाटा आ जाए। 1/13 जो आपका होता है ना, 7 से ही 9/13% होता है, सही है। तो ये 3/13 जब करना होगा तो 7 × 21 हो जाएगा ये, और ये 9 × 27 हो जाएगा, तो 21 तो होगा ही, बाकी इसमें भाग करोगे 13 × 26, 1/13 होगा, तो 23 सही 1/13%, ऐसे मैंने कर दिया था, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पे कुछ डाटा और कर ले, चलो 16 से 2/3% कर लिया, क्वेश्चन चेंज करते जाइएगा, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए तो ये 16 से 2/3%, 1/6, ये आपकी एसपी है, ये आपका घाटा है, तो बताइए सीपी कितना रहा होगा, 7 में 1 का घाटा हो गया तभी तो 6 में बिकेगा, तो बताइए लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस ऑन सीपी इंटू 100,
तो लॉस कितने का है? लॉस है आपका 1 का ना, लॉस है 1 का, और सीपी कितनी 7 का गुणे 100, तो 14 से ही 2/7%। सही है, ये चीजें हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, इस पे अच्छा है पूछा गया है, मिटा देता हूँ ये। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, सीपी और एसपी का 4 अनुपात है, दे दिया है। सही है, और क्या कर रहा है, तो ज्ञात कीजिए क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट ऑन सीपी देखना है, तो प्रॉफिट ऑन सीपी देखना है, प्रॉफिट ऑन सीपी एक ये देखना है। किसी वस्तु क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ और विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ के बीच का अंतर, और प्रॉफिट ऑन सीपी, प्रॉफिट ऑन एसपी देखना है, प्रॉफिट है, इनके बीच का जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा उसका अंतर चाहिए। तो बताइए प्रॉफिट कितने का होगा, यहाँ पे लाभ कितने का होगा, 1 का, 4 का सामान अगर बिक रहा है 1 का, तो बताइए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी निकालोगे तो प्रॉफिट ऑन सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट है 1 का, और सीपी कितना है 4 का गुणे 100, कितना परसेंट, 25%। सही है, ये 25% आया। और यहाँ पे निकाल लेते हैं प्रॉफिट ऑन एसपी, तो प्रॉफिट ऑन एसपी देखो यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉफिट ऑन एसपी, प्रॉफिट ऑन एसपी। सही है, तो आपका कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज एसपी पे निकालना है, प्रॉफिट ऑन एसपी गुणे 100, प्रॉफिट है 1 का और एसपी कितना है 5 का गुणे 100, कितना परसेंट, 20%। अब इन दोनों का अंतर चाहिए, इसका और इसका अंतर, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसका अंतर 5%। ये आपका आंसर, ये पूछे गए सवाल है, इनको समझना है। प्रॉफिट ऑन सीपी पे परसेंटेज जितना आ रहा है, प्रॉफिट ऑन एसपी पे जो परसेंटेज आ रहा है उसका अंतर चाहिए। ठीक है, चलिए एक सवाल और करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर है। यहाँ पे टर्म्स को देखिएगा, विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर है, और पूछा जा रहा है क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशतता। तो विक्रय मूल्य पर लाभ के देखेंगे 30% को हम लिख सकते हैं 3/10 लिख दिया, तो ये प्रॉफिट ऑन एसपी है, ये प्रॉफिट हो गया। तो बताओ क्या हुआ होगा, आप समझो जरा इसी बात को। कह रहा है कि अगर आप सोचो कि आप 10 में किसी सामान को बेच रहे हो, आपको 3 का फायदा हुआ था, मतलब आपने 10 में किसी सामान को बेचा और भी 3 का फायदा हुआ था, तो सीपी कितना रहा होगा 7, सीपी कितना रहा होगा 7, तभी 7 में 3 का फायदा लेके 10 में बिकेगा। तो बताइए कह रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशत, प्रॉफिट ऑन सीपी चाहिए, प्रॉफिट ऑन सीपी, तो प्रॉफिट ऑन सीपी कितना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ऑन सीपी इंटू 100 के, तो प्रॉफिट कितने का है 3 का, और सीपी कितना है 7 का गुणे 100, इतना कितना आ जाएगा, और 1/7 होता है 14 से 2/7%। ठीक है, तो 3 से गुणा करोगे 14 3 42, और 3 दूनी 6, 42 से 6/7%, इतना परसेंट आप लिख सकते हो। देखिए 300/7 से भाग कर लेना, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, बाकी ये 2 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, बाकी 6 बचेगा, तो 42 से ही 6/7% आपका आंसर आ जाएगा, इतना परसेंट। तो ठीक है, देखिए यहीं पे रखते हैं, मैंने आपको टाइप 1 खत्म किया, और भी छोटे छोटे सवाल होंगे उनको समझिए, अगर इतना बेसिक आप समझ लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी आप जो है कोई प्रॉब्लम होती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप क्वेश्चन करिए, मैं आपको बताऊंगा उसका जवाब, मैं कॉल करके भी आपको बताता हूँ। इस पे देखिए फोन नहीं लगेगा, लेकिन व्हाट्सएप चल रहा है इस पे, ठीक है, तो इस पे आप व्हाट्सएप करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन होते हैं नहीं समझ में आता, एक एक टाइप पढ़ाऊंगा, आप जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सब मेरे सीट में रखे हुए हैं, सीट जब मैं शेयर करूंगा अपना तो देखना उसमें क्लास नोट्स जो है। तो यहीं पे आज रखते हैं, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों को भी बताइए, अपने सर्कल में बताइए कि मैं चैप्टर ऐसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा लगेगा यार, अभी आगे और चीजें करेंगे, जितना टाइम मिलेगा टाइम निकाल के मैं करता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।